हमारे लेकर आए हैं जो 3 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे 7.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 96% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग गंगोत्री की यात्रा पर निकले हैं। सब लोग भजन कीर्तन करते करते अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं और इसी सफर में ताहिरा की माँ की मुलाकात होती है अविनाश के पिता से। ताहिरा की माँ जहाँ एक खुशमिजाज औरत है, वहीं दूसरी तरफ अविनाश के पिता बहुत ज्यादा खड़ूस हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अविनाश के पिता चिढ़ जाते हैं और उनसे बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है अविनाश पर, जो बैंगलोर में एक जॉब कर रहा है। अविनाश वैसे तो एक IT कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन वो अपनी जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अपने ऑफिस से निकलकर जब वो एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन के पोस्टर को देखता है तो हमें ये पता चलता है कि उसका असली इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था, लेकिन उसके बचपन से ही उसके पिता को इस काम को लेकर बहुत शर्मिंदगी होती थी। उन्हें ये लगता था कि फोटोग्राफी कोई करियर नहीं होता और इसीलिए उसे अपनी IT फील्ड में ध्यान देना चाहिए। अविनाश के पिता ने ही अपने एक दोस्त ब्रिज को कहकर उसकी जॉब अपनी एक IT कंपनी में लगवा दी थी। ब्रिज का बेटा राहुल अब उस कंपनी को संभालता था, जो कि अविनाश का बॉस था, और वो दिन रात हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा रहता था। बातचीत के दौरान जब अविनाश एक कस्टमर पर चिल्लाता है तो राहुल आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। अविनाश राहुल की सारी बातें सुन लेता है और उसे पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसे ऐसे माहौल की अब आदत हो चुकी है। अविनाश जब थक हार कर अपने घर पहुंचता है तो लिफ्ट में उसे एक एयर होस्टेस मिलती है और हमें ये पता चलता है कि वो दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अविनाश ना तो अपनी जिंदगी से खुश है, ना ही अपनी जॉब से, और इस हालत में उसकी लव लाइफ भी उसका साथ नहीं दे रही। अविनाश जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसके फोन पर अचानक से एक कॉल आती है। ये कॉल उस ट्रैवल कंपनी की तरफ से है जिस कंपनी के थ्रू अविनाश के पिता अपने गंगोत्री के ट्रिप पर गए थे। बड़ी ही बेरहमी के साथ फोन के दूसरी तरफ से एक औरत अविनाश को बताती है कि उसके पिता की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उनकी बॉडी को कल बैंगलोर एयरपोर्ट पे भेज दिया जाएगा और अविनाश को वो बॉडी वहाँ से कलेक्ट करनी है। इससे पहले कि अविनाश उस औरत की बातों को प्रोसेस कर सकता या उससे पलट कोई जवाब पूछ सकता, वो औरत अपना फोन काट देती है। अविनाश जब दोबारा से उस फोन को डायल करता है तो दूसरी तरफ से कोई और इंसान जवाब देता है, क्योंकि ये उस ट्रैवल कंपनी का कस्टमर केयर सर्विस है। अविनाश उस औरत से बात करने के लिए काफी देर तक होल्ड पर रहता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। इसके बाद अविनाश अपने एक दोस्त शौकत के पास जाता है। अविनाश शौकत को अपने पिता की मौत के बारे में बताता है और उसे कहता है कि उसे उसकी वैन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे अपने पिता की बॉडी लेकर आनी है। वो लोग वैन में अविनाश के पिता की बॉडी तो ले आते हैं, लेकिन जब वो उसे खोल कर देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये बॉडी किसी औरत की है। वो लोग जब वापस एयरपोर्ट जाते हैं और इस बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉडीज एक्सचेंज हो गई हैं। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था उस बस से 2 लाशें वहाँ पर आई थी, जिसमें से एक लाश ताहिरा नाम की एक औरत की माँ की थी और दूसरी लाश अविनाश के पिता की। यानी कि अगर ताहिरा की माँ की लाश यहाँ पर थी तो अविनाश के पिता की लाश को कोच्चि में होना चाहिए। अविनाश को एयरपोर्ट से ताहिरा का नंबर मिल जाता है और इस बारे में वो ताहिरा से बात करता है। पहले तो अविनाश उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके पिता की बॉडी को लेकर यहाँ आ सकती है और बदले में अपनी माँ की बॉडी लेकर जा सकती है। लेकिन फिर जब उसे ये पता चलता है कि ताहिरा की माँ एक सिंगल मदर है और वो वहाँ पर नहीं आ सकती, तो वो उनसे मिलने के लिए कोयम्बटूर जाता है। अभी शौकत और अविनाश कोयम्बटूर के रास्ते में ही थे कि तभी अविनाश देखता है कि उसके फोन पर ताहिरा का एक मैसेज आया है। जब वो ताहिरा से फोन पर बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि ताहिरा किसी प्रॉब्लम में है। असल में उसकी बेटी ऊटी में एक कॉलेज में पढ़ती है और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी नानी की मौत हो चुकी है तो वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गई कि वो कॉलेज हॉस्टल से भाग गई। बीइंग अ जेंटलमैन अविनाश अपनी हेल्प ऑफर करता है और वो ताहिरा से कहता है कि ऊटी उन लोगों के रास्ते में ही पड़ता है और इसीलिए वो लोग जाते हुए उसके हॉस्टल होकर जाएंगे। अविनाश जैसे ही ऊटी पहुंचता है वो एक लड़की को बॉयज हॉस्टल से निकलते हुए देखता है। जब उसकी बात कॉलेज के स्टाफ से होती है और उससे तान्या से मिलाया जाता है तो उसे पता चलता है कि तान्या और कोई लड़की नहीं बल्कि वही लड़की है जो सुबह बॉयज हॉस्टल से भागी थी। यानी कि जब ताहिरा को ये लग रहा था कि उसकी बेटी तान्या अपनी नानी के गम में हॉस्टल से भाग गई है तो वो बॉयज हॉस्टल में थी। वो तान्या को पूरी की पूरी सिचुएशन समझाता है और उसे कहता है कि उसकी नानी की लाश उनके पास वैन में ही है। जब तान्या ये सुनती है तो उसे याद आता है कि जिस रोज उसकी माँ की कॉल आई थी तो उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे में उसे ये याद रहा ही नहीं कि उसकी नानी की मौत हो चुकी है। तान्या जब अपने नानी का कॉफिन खोलकर देखती है तो उसे उसमें एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स पर लता नाम्बियार लिखा है। अविनाश जब लता का नाम सुनता है तो उसे ये याद आता है कि उस रोज जब वो एयरपोर्ट पर गया था तो वहाँ पर एक इंसान से उसकी मुलाकात हुई थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि लता नाम्बियार का भाई था और वो एक पैकेज की बात कर रहा था। ये पैकेज उसकी बहन की आखिरी निशानी था और ये उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था।
शौकत के बार बार इनकार करने पर भी अविनाश अब ये ठान लेता है कि वो लता नामयार का ये पैकेज लेकर नामयार हाउस तक जाएगा। वो लोग जैसे ही नामयार हाउस में पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी नामयार फैमिली पास ही में एक शादी पर गई है। वो लोग जैसे ही उस शादी में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन आपस में झगड़ा कर रहे हैं। शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि दुल्हन की बुआ लता नामयार की मौत हो चुकी है। अविनाश जैसे ही लक्ष्मी के पिता के हाथ में वो पैकेज डिलीवर करता है तो उसके पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग वहाँ पर काफी अच्छा समय बिताते हैं और शादी भी एंजॉय करने लगते हैं। फिर अचानक से कुछ गुंडे आकर शौकत पर हमला कर देते हैं और हमें ये पता चलता है कि शौकत ने उन लोगों से कुछ उधार लिया था और उन्हीं पैसों को वसूल करने के लिए वो उसकी वैन ले जाते हैं। इसी जद्दोजहद में शौकत के साथ साथ एक चाचा जी को भी चोट लग जाती है जो शादी में शहनाई बजा रहे थे। वो गुंडे जहाँ एक तरफ वैन ले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शौकत और चाचा जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अविनाश होटल बुक करने के लिए चला जाता है और वो तान्या से कहता है कि उसे शौकत को अपने साथ लेकर आना है। यूँ तो अब शौकत की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही चाचा जी से मिलने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है, शौकत का दिल उस पर आ जाता है। शौकत अब तान्या से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो आज रात हॉस्पिटल में ही रुकना चाहता है। शायरियाँ सुना सुना कर शौकत उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और पूरी रात उन दोनों का रोमांस जोरों पर चलता है। यह हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये अट्रैक्शन एक तरफा नहीं है। जितना पसंद शौकत उस लड़की को करता है, वो लड़की भी उसे उतना ही पसंद करने लगती है। अवी और तान्या की भी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को अपने कुछ सीक्रेट्स बताते हैं। इसके बाद अविनाश कहता है कि उसे मेडिकल स्टोर से कुछ सामान लेना है और तान्या भी उसके साथ जाती है। अविनाश जब ये देखता है कि तान्या इतनी छोटी उम्र में प्रेगनेंसी किट खरीद रही है तो वो उसे जज करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को काफी भला बुरा सुनाते हैं और अविनाश गुस्सा होकर मेडिकल स्टोर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो तान्या से माफी मांगने तो जाता है, लेकिन उसे वो होटल में कहीं भी नजर नहीं आती। वो इधर उधर भागकर तान्या को ढूंढने की कोशिश करता है और आखिर में वो उसे एक हॉस्पिटल की लॉबी में बैठी हुई मिलती है। दोनों ही अपने बिहेवियर के लिए एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर रघु की एंट्री होती है। रघु वहाँ अविनाश को पहचान लेता है और उसे कहता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रुमाना उसकी बीवी है। रघु अब उन दोनों को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। अविनाश किसी तरह से उसकी बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या उसकी एक नहीं सुनती और चुपचाप डॉक्टर रघु के साथ चली जाती है। रुमाना अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश है और वो डॉक्टर रघु से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जैसे ही डॉक्टर रघु घर पहुंचते हैं और रुमाना को आवाज लगाते हैं, वो अविनाश को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। वो लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और तान्या और रघु डिनर के बाद सो जाते हैं। अविनाश और रुमाना एक दूसरे से कॉलेज के बारे में बात करते हैं। रुमाना उसे कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद जब वो बिना किसी से बात किए ऐसे चला गया था तो उन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन उस रोज उसे जितना ज्यादा बुरा लगा उससे कहीं ज्यादा खुशी उसे आज उसे यहाँ देखकर हुई है, इसीलिए उसने उसे माफ कर दिया। अविनाश फिर रुमाना से तान्या के बारे में बात करता है। वो उसे कहता है कि जब भी वो तान्या से बात करता है उसे लगता है कि वो हील होने लगा है। ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जब भी वो उससे बात करता है उसे ये लगता है कि वो बिल्कुल अपने पिता जैसे बात कर रहा है। और अब उसे ये एहसास होने लगा है कि उसके पिता बिल्कुल भी गलत नहीं थे। सुबह होने पर जहाँ एक तरफ तान्या और अविनाश रुमाना को बाय कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ शौकत का प्यार भी परवान चढ़ने लगा है। एक ही रात में शौकत को तस्नीम से इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि उसने ये तय कर लिया है कि वो चाचा जी से उसका रिश्ता मांग लेगा। इससे पहले कि शौकत अपने रिश्ते की बात करते, चाचा जी उनसे कहते हैं कि तस्नीम उनकी तीसरी बीवी है। जहां एक तरफ ये सुनने के बाद शौकत बिल्कुल हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ तस्नीम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद तान्या और अविनाश पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस स्टेशन से ये कॉल आई थी कि शौकत की गाड़ी मिल गई है। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और शौकत की गाड़ी की हालत देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी हालत में थी। वो लोग अब किराए पर एक नैनो ले लेते हैं और कॉफिन को उस नैनो के ऊपर बांध देते हैं। शौकत जब अपनी गाड़ी की इतनी बुरी हालत देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो रहमत भाई से कहते हैं कि उन्होंने पैसों का जुगाड़ कर लिया है और इसीलिए उन्हें उनके आदमियों का एड्रेस चाहिए। शौकत पहले तो जोशो खरोश में उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इतने सारे लोगों को एक साथ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और आखिर में उनकी मुलाकात ताहिरा से होती है। ताहिरा बड़ी ही खुशी के साथ शौकत और अविनाश का स्वागत करती है। उसकी माँ की बॉडी को वहां तक पहुंचाने के लिए वो अविनाश का धन्यवाद कहती है और साथ ही उसे एक बॉक्स पकड़ाकर ये कहती है कि ये बॉक्स उसके पिता के साथ आया था। अविनाश उस बॉक्स को देखता तक नहीं और अपनी गाड़ी में रख देता है। सब लोग जब एक प्रेयर सेरेमनी के लिए इकट्ठा होते हैं और ताहिरा अपनी माँ के लिए कुछ शब्द बोलती है तो अविनाश काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है।
वो गाड़ी के पास जाता है और अपने पिता के उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में अविनाश को अपने पिता की एक डायरी मिलती है और उस डायरी में उसके पिता ने अपने दोस्त ब्रिज के लिए खत लिखा था। उस खत में उन्होंने ब्रिज से अविनाश के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि उनकी और अविनाश की बात नहीं होती क्योंकि अविनाश उनसे उदास है। उसके पिता आगे लिखते हैं कि उन्हें पियानो बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उन दिनों में गरीबी इतनी हुआ करती थी कि उन्होंने अपने शौक को छोड़ दिया। यही डिसीजन उन्होंने अविनाश के लिए लिया और उन्हें लगा कि अविनाश का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और इसीलिए इस बार जब वो अविनाश से मिलेंगे तो उसे कहेंगे कि उसे अर्ली रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद उसे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। आखिरी कुछ लाइंस में अविनाश के पिता कहते हैं कि अविनाश उनकी इकलौती संपत्ति है और इसीलिए जब तक वो गंगोत्री से वापस नहीं आ जाते ब्रिज को ही उनका ख्याल रखना होगा। इसके बाद अविनाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिता के बारे में कुछ बोलने के लिए प्रेयर सेरेमनी में जाता है। वो सबसे कहता है कि उसके और उसके पिता के बीच में कुछ खास अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। उसे ये आज तक पता नहीं चला कि क्या उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन आज उसे ये बात पता चली है कि उसके पिता एक बुरे इंसान नहीं थे और इस दुनिया में एक बुरा इंसान ना होना ही सबसे बड़ी बात है। साथ ही वो कहता है कि माँ के साथ आप लोगों का रिश्ता जितना ज्यादा सरल होता है, पिता के साथ रिश्ता उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए शायद उन्हें समझने में इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। इसके बाद ताहिरा की माँ और अविनाश के पिता की लाश को जला दिया जाता है। वो वक्त आ जाता है जब अविनाश और शौकत को वहाँ से जाना होगा। जाने से पहले तान्या अविनाश को एक कैमरा गिफ्ट करती है और साथ ही वो शौकत को कुछ म्यूजिक सीडीज भी देती है। ताहिरा उन लोगों से कहती है कि उन्हें सुबह निकल जाना चाहिए, इसीलिए अगर वो चाहें तो आज रात यहीं पर गुजार सकते हैं। शौकत सबके लिए खाना बनाते हैं और सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगली सुबह दोनों ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं ताकि वो लोग वहां से शौकत की गाड़ी को ले जा सकें। लेकिन शौकत जैसे ही पुलिस स्टेशन में तस्नीम को देखते हैं और तस्नीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तस्नीम के पति उसे मारते पीटते हैं। शौकत को इस बात पर अपनी माँ की याद आ जाती है जो घरेलू हिंसा की शिकार थी। वो तस्नीम से कहते हैं कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अगर तस्नीम चाहे तो वो शौकत के साथ भाग सकती है। तस्नीम शौकत का हाथ पकड़कर भागकर वैन में तो बैठ जाती है, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा देखकर शौकत उससे आखिरी बार पूछते हैं। तस्नीम शौकत से कहती है कि ये गुनाह है, जिस पर शौकत उसे कहता है कि जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा गुनाह है। पता नहीं तस्नीम क्या सोचती है, लेकिन वो अपने पति को 3 बार तलाक कहती है और वहाँ से शौकत के साथ चली जाती है। शौकत और तस्नीम अविनाश को उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं और अविनाश की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल सी चलने लगती है। अगले दिन अविनाश जब अपने ऑफिस जाता है तो हमेशा की ही तरह उसका बॉस राहुल उस पर चिल्लाने लगता है। अविनाश अब बिना कुछ सोचे समझे अपना कार्ड खोलकर कहता है कि उसे ये जॉब छोड़ देनी है और जाते जाते वो राहुल से कहता है कि उसे अपने पिता से सीखना चाहिए कि इस कंपनी को कैसे चलाना है, क्योंकि वो एक बहुत ही खराब बॉस है। राहुल ये सुनने के बाद उस पर चिल्लाने ही लगता है कि तभी अविनाश उसे कहता है कि वो हमेशा कंप्लेन करता है कि ऑफिस में नेट बहुत स्लो चलता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल ऑफिस में बैठकर पॉर्न वीडियोस देखता है। सब लोग बड़ी ही हैरानी के साथ अविनाश को देखने लगते हैं। अविनाश गुस्से में खड़े हुए राहुल की एक फोटो क्लिक करता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी ये फोटो इंस्टाग्राम पे देख सकता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद ताहिरा और तान्या के पास एक इनविटेशन आता है। ये इनवाइट उन्हें और कहीं से नहीं बल्कि अविनाश के फोटोग्राफी एग्जीबिशन से आया है। जैसे ही वो लोग उस एग्जीबिशन में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि अविनाश उसी एयर हॉस्टेस के साथ खड़ा है और साथ ही शौकत अपनी बीवी तस्नीम के साथ वहां पर आया है। सब लोग वहीं पर खड़े खड़े हंसी मजाक करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आई डोंट नो कि आपने इस कहानी को किस तरह से इंटरप्रेट किया या किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, बट मेरी